के बीच में त्रिकुटी में। इसी को साहिब ने समझाया, ज्योति स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राखे भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का बड़ा कालवश आई हो। यानी परमात्मा के घर से आया ये हंस, ये जीव, और इस ज्योत के चक्कर में, इस मन के चक्कर में बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंस गया। अब क्या करे, कैसे करे, कैसे निकले यहां से? इस ज्योत को तुमने इग्नोर कर देना है, इस ज्योत की तरफ देखना भी नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। कहते हैं आंखें बंद कर लो, यानी आंखें बंद मत करो, यानी आंख बंद करके अंधेरे में देखना ही नहीं है। उस ज्योत की तरफ से आंखें बंद कर लो अपनी, देखना ही नहीं है उसकी तरफ। तो कह रहे आंख ना मूंदो, कान ना रूंदो, कानों को भी नहीं बंद करना है। अंदर एक अनहद नाद भी है शरीर के, 5 तत्वों की 5 धुनें, उस पर भी ध्यान नहीं लगाना है। आंख ना मूंदो, कान ना रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। यानी आंखें खुली हो और ध्यान परमात्मा में हो, तब तुम्हें पता लगेगा उसका कितना सुंदर रूप है। तो उसका क्या रूप है? उसका ये रूप नहीं है आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान, बिल्कुल नहीं। परमात्मा का क्या रूप है? परमात्मा का कोई रूप रेख रंग नहीं है, उसका स्वरूप है। स्वरूप क्या है? शब्द स्वरूप। गरीबदास जी समझा रहे हैं वाणी में, कह रहे कभी गरीब पुरुष कबीर ने दे धरा नहीं कोई, और शब्द स्वरूपी रूप है घट घट बोले सोए। यानी परमात्मा का स्वरूप क्या है? शब्द स्वरूप, आवाज स्वरूप। एक दिव्य आवाज है, एक अखंड आवाज है जो परमपिता परमात्मा कहलाती है। उस आवाज का ना तो कभी जन्म हुआ है, ना ही उसकी कभी मृत्यु होगी। वो आवाज सदा सदा से थी, है और रहेगी। उसी को साहिब ने बोला है, चांद के महल में बोलता राम है, तू जाम और राम को चीन भाई। यानी इस चमड़े के पास बोलता राम विराजमान है, लेकिन कोई राम को जान नहीं पा रहा। सब चमड़े में उलझ जा रहे हैं, सब अपने अपने गुरु महाराज को शरीफ मान बैठे हैं कि मेरे गुरुजी काली दाढ़ी वाले, मेरे गुरुजी सफेद दाढ़ी वाले, मेरे गुरुजी गोरे, मेरे गुरुजी काले। इसी में उलझे पड़े। जबकि क्या दिखाई दे रहा है? ये पंच भौतिक शरीर है, ये 5 तत्वों का मिलन है। आकाश, वायु, धरती, अग्नि और जल है। जब ये शरीर का नाश होगा, अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाएंगे ये तत्व। ये 5 तत्व अपने तत्वों में विलीन हो गए। अब बचा क्या? अब बचा आत्मा। अभी आत्मा क्या है? यही गुरु है। इसी आत्मा का ज्ञान चाहिए। किसे? इस जीव को। ये जो जीव बैठा है काया के अंदर, जो कैदी है पंच भौतिक काया में, उसको ये ज्ञान चाहिए, उसकी मुक्ति करवानी है। उसी जीव को परमात्मा के साथ जोड़ देना है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव। यानी बहुत से बंधनों में बांध के इस मन ने इसको बंदी बना दिया। बंदी, ये जीव एक बंदी है। अब ये किसका इंतजार कर रहा है? बंदी छोड़ का। जब बंदी छोड़ आएंगे इसके जीवन में, तो ये बंदी को आजाद कर देंगे। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीर। यानी ये बंधन में कभी छूट नहीं सकता, ये बंधन से कभी नहीं छूट सकता जब तक इसको पीर ना छुड़ा दे। और पीर कैसे छुड़ाएगा? पीर एक ऐसी विधि के द्वारा छुड़ाएगा जिसमें ना तो मंत्र जाप है, ना ही कोई प्राण योग, प्राण क्रिया है कि कोई कहे श्वासों में नाम जपना है, नहीं जपना है। ना तो कोई कानों को बंद करके अनंत नाम सुनना है, नहीं सुनना है। ना ही कोई हवन यज्ञ करना है, बिल्कुल नहीं करना है।
ना ही कोई नमाज पढ़नी है, जरूरत ही नहीं है। ना ही कोई प्रेयर या अरदास करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। ना ही कोई फूल पत्ता चढ़ाना पड़ेगा किसी मूर्ति पे, बिल्कुल भी नहीं। कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ कर्म कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या करना है? अध्याय 3 17वां श्लोक देखो गीता में क्या लिखा है। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसके ऊपर कोई कानून लागू ही नहीं होता। लागू क्यों बोला? क्योंकि लागू कानून होता है। एक पूजा पाठ की विधि होती है जो सबको करनी होती है। आप देखोगे कितनी पूजा होती है, विशेष से विशेष पूजा। हर पूजा का एक विधि विधान बना रखा है। ऐसे ये करना है, ऐसे वो करना है, बेलपत्री चढ़ाना है, या कब धतूरा चढ़ाना है, या कब दूध का अभिषेक करना है। हर चीज प्री प्लान्ड है, पहले से बता रखी है। पंडित जी तो केवल उसके अनुसार कार्य करते हैं। वो सारा विधि विधान उनको शास्त्रों में बता रखा है। लेकिन ये सब करना किसके लिए जरूरी है? जो ज्ञान के स्तर में जो लो लेवल के लोग हैं। लो लेवल क्यों बोला? क्योंकि इस पढ़ाई में भी 2 लेवल है। आप कोई गेम खेलते हैं, उसमें भी लेवल चलता है। फर्स्ट लेवल कंप्लीट, सेकंड लेवल कंप्लीट। आप पढ़ाई भी करते हैं स्कूल में, उसमें भी लेवल चलता है, स्टैंडर्ड चलता है। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, ये सेकंड का, ये थर्ड का। इसी प्रकार भगवान के परमात्मा के ज्ञान में भी लेवल चलता है। तो जो लो लेवल का ज्ञान होता है वो मंत्र जंत्र तंत्र पूजा पाठ हवन यज्ञ ये नित्य नेम ये सब का ज्ञान होता है। ये लो लेवल ज्ञान है, बच्चों का ज्ञान है। और जो हाई लेवल ज्ञान होता है वो क्या होता है? उसे आत्म ज्ञान कहते हैं। आत्म ज्ञान जिसके लिए गीता में समझाया गया है जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनके लिए कोई कानून लागू ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ भी नहीं करना, सब छोड़ दो। तो करें क्या? उसी में लिख रखा है, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं। अब आत्मा में रमण करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? वृंदावन जाना पड़ेगा। अपनी आत्मा में रमण करने के लिए क्या काशी जाना पड़ेगा या केदारनाथ जाना पड़ेगा या द्वारिका जाऊं या कैलाश पर्वत पे जाऊं? मेरी आत्मा है कहां? पहले तो मुझे ये पता लग जाए। जहां मेरी आत्मा है मुझे उसी आत्मा में रमण करना है। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही और पता नहीं ये इंसान कहां कहां भागता चला जा रहा है। बड़े बड़े तीर्थ यात्राओं में जा रहा है। क्या हो रहा है? 100 बंदा बैठा है बस में, ट्रेन में, और जा रहा है भगवान की खोज में। वही पहाड़ से बस गिर जा रही है, एक भी नहीं बच रहा। एक हादसा नहीं, हजारों हादसे हैं। जाके देखो, भगवान के दर्शन करके बैंड वाला वापस जा रहा था, मुठभेड़ हो गई, ट्रक के साथ टकरा गया, 15 के 15 लोग मारे गए। बताओ, सोचो। कांवड़ यात्री बेचारे कांवड़ लेने जाते हैं, कितनी दूर से पैदल जाते हैं, बोल बम करते जाते हैं, नारे लगाते जाते हैं पूरे विश्वास के साथ। क्या कह रहे हैं? अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, भक्त है महाकाल का। और महाकाल के भक्तों के साथ क्या हो रहा है? 15 कांवड़ यात्री मारे गए, ट्रक चढ़ गया, 15 इधर मर गए, 20 इधर मर गए, लाशें बिस्ती चली जा रही है हरिद्वार तक। फिर भी दोहा बोलते जा रहे हैं, काल उसका क्या बिगाड़े, भगत है महाकाल का। केदारनाथ में इतनी बड़ी त्रासदी हुई, सारे भक्तों का सफाया हो गया, लेकिन आज भी वो दोहा बोला जा रहा है। बताओ, अरे कितनी बार काल प्रूफ करे कि भगत महाकाल के भी मैं ले जाऊंगा उठा के, कितनी बार वो करे? किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। ये कोई मजाक थोड़ी नहीं चल रहा भाई कि बस दोहे लिखवाते रहो कि काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता भक्त महाकाल का, और उसके बाद लाशें बिछी हुई हैं। मजाक समझ लिया लोगों के जीवन के साथ।
कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी नहीं। कृष्ण जी समझा रहे हैं गीता में, हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो, तो कहां जाओ? ये वृंदावन में नहीं भेजा उन्होंने, ना काशी में भेजा। क्या कह रहे हैं? अध्याय 4 34वां श्लोक, अगर तुम सत्य को यानी आत्मा को जानना चाहते हो तो कहां जाओ? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। किसकी शरण में? तत्वदर्शी संत। अब ये तत्वदर्शी क्या होता है? या मंत्र जपवाने वाले तत्वदर्शी बने बैठे, या हवन कराने वाले तत्वदर्शी बने बैठे, यहां पर गंगा में स्नान करवाने वाले तत्वदर्शी बने बैठे। आखिर तत्वदर्शी का मतलब क्या होता है, ये जान जाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे सूक्ष्मदर्शी, इसका मतलब क्या होता है? माइक्रोस्कोप, यानी छोटे से छोटे कणों को जो इन आंखों से नहीं दिखाई दे रहे, सूक्ष्मदर्शी उसको दिखा देगा बड़ा करके। दूरदर्शी, दूरदर्शी यानी दूर से जो इन आंखों से नहीं दिखाई दे सकता, उस चीज का भी दर्शन करवा दे, उसे दूरदर्शी कहते हैं। इसीलिए हमारा टीवी चैनल, पहला टीवी चैनल क्या था हमारे देश का? दूरदर्शन। अब तो कोई देखता भी नहीं। दूरदर्शन का मतलब है दूर की चीज का दर्शन करवा दे। कैमरा कहीं चल रहा है, कितने हजारों किलोमीटर दूर, लेकिन फोटो टीवी में आ रही है, इसका मतलब ये दूरदर्शन है। इसी प्रकार सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, तत्वदर्शी। तत्वदर्शी का मतलब है जो हमें तत्व का दर्शन करवा दे। कौन से तत्व का? कितने प्रकार के तत्व होते हैं? अध्याय 2 16वां श्लोक, हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। अब असत्य क्या है? हे अर्जुन, जो इन आंखों से दिखाई देता है वो सब असत्य है, वो सब माया है। तुम्हें जो कुछ भी दिख रहा है इन आंखों से, खुली आंखों से, बंद आंखों से भी, आंख बंद करो जो दिखाई दे गई, आंख बंद करो सपने दिखाई दे गए, आंख बंद करो नाना प्रकार के चेहरे दिखाई देंगे, सब झूठ है, A to Z। बाहर ब्रह्मांड में भी और अंदर पिंड में भी, चाहे सतलोक दिख जाए, अलग लोक दिख जाए, अगम लोक दिख जाए, अकय लोक दिख जाए, अनामी लोक तक दिख जाए, वो भी झूठ है। समझ लो क्यों? क्योंकि जो पिंडे सो ब्रह्मंडे। अगर ब्रह्मांड में सब झूठ दिख रहा है तो पिंड में भी झूठ ही है, क्योंकि दोनों एक से हैं। तो करना क्या है? अब ना पिंड में ना ब्रह्मांड में कहीं नहीं देखना है। दिखने वाली चीज को तो मानना ही नहीं है। तो क्या करना है? तत्वदर्शी संत की शरण में जाके दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना है। एक दिखने वाले तत्व, इसको त्याग देना है। 5 तत्व त्याग दो। त्यागने का मतलब नहीं है घर बार छोड़ के भाग जाओ, दुनिया छोड़ दो। त्यागने का मतलब है जैसे कमल ने कीचड़ को त्याग दिया है। कमल रहता कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ में नहीं रहता। कीचड़ में कौन रहता है? कमल नाल। इसी प्रकार आपने रहना तो संसार में ही है, लेकिन संसार में भी नहीं रहना है, संसार से अलग रहना है। अब संसार से अलग कैसे रहेंगे? यही एक तत्वदर्शी संत समझाता है। तो तत्वदर्शी का मतलब है जो झूठे तत्व और सच्चे तत्व दोनों का भेद बता दे, झूठे को छुड़ा दे और सच्चे को लखा दे, तब समझ लो कि अब आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसी को कबीर साहब ने समझाया। मदन साहब की वाणी है, क्या कहते हैं? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी 2 प्रकार के अक्षरों का ज्ञान हो जाए इस इंसान को तो इसका कल्याण हो जाएगा। पहले प्रकार के अक्षर क्या है? ये 52 अक्षर। हिंदुस्तान में हिंदी नाम जपे जा रहे हैं, अंग्रेज अंग्रेजी नाम पे भरोसा करके बैठे हैं, यहूदी हिब्रू नाम पे भरोसा करके बैठे हैं,
ईसाई अंग्रेजी नामों पे भरोसा करके बैठे हैं, सिख भाई पंजाबी नाम पे भरोसा करके बैठे हैं। हर इंसान किसी ना किसी अक्षर से बने नाम पे भरोसा करके बैठा है कि राम राम जप लूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, वाहिगुरु जप लूंगा मेरा कल्याण हो जाएगा, अल्लाह अल्लाह कर लूंगा मेरा कल्याण। हर इंसान किसी ना किसी अक्षर पे भरोसा करके बैठा है, क्योंकि अक्षरों को नाम समझ बैठा है, अक्षरों को भगवान का नाम समझ बैठा है। जैसे राम, अब रा में रा कहां से आया और मां में मां कहां से आया? इन्हीं वर्णमाला से जब आदि मानव ने ये नाम बनाए, कैसे बनाए? जैसे पहली खोज आदि मानव की क्या थी? आग, पत्थर से पत्थर टकराया तो आग प्रकट हो गई। आदि मानव ने उसका नाम उसी वक्त नहीं रख दिया कि इसको आग कहेंगे आज के बाद। वो तो देख के हैरान हो गया, ये क्या आ गया? तुम्हारे सामने एकदम ऐसी चीज आ जाए जो तुमने कभी देखी ना हो, तुम उसका नामकरण करोगे या पहले हैरान हो जाओगे ये क्या है? और ये क्यों बोला ये क्या है? क्योंकि ना तो कभी वैसा कुछ देखा और ना ही उसका कभी नाम सुना। इसी प्रकार आदि मानव ने जब अग्नि खोजी तो अग्नि का कोई नाम नहीं था। अग्नि नाम कब पड़ा? जब आदि मानव ने अक्षर खोजे। कैसे खोजे? इस मुख के द्वारा, जीभ के द्वारा, होठों के द्वारा सारे अक्षर खोज डाले। कितने अक्षर खोजे हिंदुस्तान में? 52 अक्षर, आ आ ई ई उ उ का गा गा, सारे अक्षर मिला के जब जोड़ोगे 52 अक्षर हो जाएंगे। इन्हीं 52 अक्षरों की वजह से सारे भगवानों के नाम तुम बोल पा रहे हो। या रा ला वा शा सा, ये लाइन बनी तो रा उठा लिया इसमें से। पा फा बा भा मा, ये लाइन बनी तो मां उठा लिया इसमें से। आ का डंडा लगा दिया, बन गया राम, हो गया राम नाम सत्य। अरे ये तब कहा था जब इंसान को बोलना भी नहीं आता था। ये नाम तब कहा था जब अक्षरों की खोज ही नहीं हुई थी। ये नाम तब कहा था जब ये संसार ही नहीं बना था, इंसान भी नहीं बना था। तब कहां थे ये नाम? ये इंसानों के द्वारा बनाए हुए नाम है भाई। इसीलिए इसको 52 अक्षरी नाम कहते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने बार बार 52 अक्षरों पे प्रहार किया ताकि ये इंसान समझ जाए कि जिस नाम से इसकी मुक्ति होगी वो आदि मानवों के द्वारा बनाए हुए नाम नहीं है। समझ लो, किस नाम से मुक्ति होगी? आदि नाम से। आदि नाम 52 अक्षर, जीव आधारा, ये जीव से बनाए आदि मानव ने। हिंदुस्तानियों ने 52 बना दिए, अंग्रेजों ने 26, ABCDEFGH गिन लेना, 26 होगी। अरबी लोगों ने अलग बना दिए, हिब्रू में अलग बन गए, चाइनीज, पुर्तगीज, इटालियन, फ्रेंच, जर्मन, दुनिया भर की भाषाएं, दुनिया भर के अक्षर एक दूसरे से मिलते भी नहीं है। चाइनीज ABCD देख लोगे तो हैरान हो जाओगे, ये ABCD है। फ्रेंच की ABCD देखोगे बिल्कुल अलग दिखेगी, जर्मनी की भाषा बिल्कुल अलग दिखेगी, हर चीज अलग। क्यों? क्योंकि इंसान ने बनाया। अब इन्हीं अक्षरों को पकड़ पकड़ के धर्म बन गए, जात बन गई, सब कुछ बन गया, धर्म बन गए, हिंदू धर्म। अब हिंदू में हा कहां से आया? दा कहां से आया? ना कहां से आया? अगर ये हा, दा और ना होते तो हिंदू धर्म कैसे होता? अगर मां ना होता तो मुसलमान कैसे बोलते? अगर ई ना होता तो ईसाई कैसे हो जाते? यानी ये सारे नाम बाद में जोड़े तोड़े गए हैं, पहले अक्षर आए हैं, 52 अक्षर। इसीलिए कबीर साहब ने वाणी में समझाया, गुरु ग्रंथ साहब अंग नंबर 343 कह रहे 52 अक्षर जोड़े आन। ये इंसान क्या कर रहा है? धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे 52 अक्षर जोड़ जोड़ के बैठ गया। 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के सबने अपनी अपनी दुकानें सेट कर दी। ये वाले कौन है? ये राम जी वाले हैं, ये भोले शंकर वाले हैं, ये शनिदेव वाले हैं, ये हनुमान जी वाले हैं, ये माता के भगत हैं। इन 52 अक्षरों की वजह से एक ही धर्म में एक नहीं हो पा रहे हैं।
कोई कह रहा है शिव जी सबसे बड़े हैं, ये बाकी तो ऐसे ही है चलते फिरते। कोई कह रहा विष्णु जी सबसे बड़े हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं। कोई कह रहा दुर्गा जी सबसे बड़ी है, ये तीनों तो ऐसे ही हैं, बच्चे हैं उनके। सब अपनी अपनी जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा कि 52 अक्षर जोड़े आन, सक्यन अक्षर एक पहचान। उस एक अविनाशी को कोई नहीं जान पा रहा, जो हम सबका माई बाप है, जो हम सबका परम पिता परमात्मा है, जिसको पाने के बाद और कुछ पाना शेष रह ही नहीं जाता। इसलिए बार बार कबीर साहब 52 के ऊपर प्रहार करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे प्रहार नहीं है, ये 52 अक्षरों में प्रहार है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को तो वो एक करना चाहते हैं, लेकिन ये 52 अक्षर उन्हें एक होने नहीं दे रहे हैं। समझो, सब मानते हैं कि परमात्मा ने दुनिया बनाई है, परमात्मा ने हम सबको बनाया है। अगर परमात्मा ने हम सबको बनाया है तो मैं हिंदू और तू मुसलमान कैसे हो गया? वो सिख और ये ईसाई कैसे हो गया? ये किसने बांट दिया हमें? केवल अक्षरों की वजह से। ये अक्षर हटा दो, अक्षर हटा दो, अब बता तेरी क्या जात है, तेरा क्या धर्म है। अक्षर ना होंगे तो तुम अपना नाम तक नहीं बता सकते। जात और धर्म तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि बच्चा पैदा भी नहीं हुआ होता है, उससे पहले प्लानिंग चल पड़ती है। सुनो जी, लड़का हो गया तो ये नाम रखेंगे, और लड़की हो गई तो ये नाम रखेंगे। बताओ, अब बच्चा आया है नहीं दुनिया में, अभी नामकरण पहले ही चालू हो गए। किसकी वजह से? अक्षरों की वजह से। कभी भैंस ने नहीं बोला अपने पति को कि बछड़ा हो गया, भैंसा हो गया तो ये रख देंगे, भैंसिया हो गई तो ये रख देंगे। होने के बाद ना रखे उन्होंने कभी। 10-10 बच्चे हो जाए कुतिया के, कभी नाम ना रखती वो। 20-20 बच्चे हो जाए सूरी के, कभी नाम नहीं रखती, क्योंकि उनके पास अक्षर है ही नहीं।